गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहापीरं नटोर्वपो कर्णयो कनिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमङ्गलं भगवान् विष्णु शङ्खचक्र गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरे कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए, पठन पाठन किया जाए। जब हजारों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय प्रदान होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज की कथा बड़ा सुंदर कथा है। राजा नभाग और राजा अम्बरीश की कथा, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप देने की कोशिश किया, फिर भी विफल हो गया। एक नभग के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे थे नभाग। वो ब्रह्मचार्य का पालन करके तपस्या करने के लिए वन में तपस्या कर रहे थे। इनके 3 भाई जो थे, उन पिता का सारा धन आपस में बांट लिया। जब कुछ साल बाद नभाग आए तपस्या करके, तो उन्होंने भाइयों से कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और ये आपस में लोग धन बांट लिए हैं, मेरा हिस्सा क्या है। तब उन्होंने तीनों भाइयों ने कहा कि तुम्हारा हम लोग आपस में बांट लिए हैं, तुम्हारा धन पिताजी के पास है, तुम पिताजी के साथ शरण में रहो। तो उन्होंने अपने पिता के पास आया, कहा हे प्रभु, मेरे भाइयों ने ऐसा ऐसा कहा है। तब नभाग ने कहा कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, तुम इस समय कुछ ऋषिगण स्वर्गलोक जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तुम वो बार बार छोटी सी गलती कर दे रहे हैं, इसके कारण उनका यज्ञ विफल हो जा रहा है। तुम जाकर 2 सूत्र उनको बतला दो, जिससे वो स्वर्गलोक चले जाएंगे। बचा हुआ जितना धन है सब तुमको दे देंगे। उन्होंने ऐसा नभाग ने जाकर ऐसा ही किया। जो ऋषि महात्मा गण थे वो सभी स्वर्गलोक चले गए। जो बचा हुआ धन था उनको देकर जो नभाग ने वो धन को लेना चाहा, बचा हुआ यज्ञ की सामग्री जितनी भी संपत्ति थी, मतलब जो भी था धन ध्यान अन्न इत्यादि लेना चाहा, उसी उत्तर दिशा की ओर से काले रंग का पुरुष प्रकट हो गया और उसने कहा, इस यज्ञ भूमि का जो कुछ बचा हुआ है वो सब धन मेरा है। नभाग ने कहा, ऋषियों ने धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है। इस पर पुरुष ने कहा, तुम्हारे हमारे विवाद में तुम्हारे पिता ही प्रश्न किया जाए वही उत्तर देंगे। जाओ तुम अपने पिता से पूछो। जब अपने पिता से पूछा तो कहा, पिताजी ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में सभी ऋषि लोग ने यह निश्चय कर दिया कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहेगा वो भगवान शिव शंकर महादेव का रुद्र का हिस्सा होगा। तब से वो जितना यज्ञ का भूमि की वस्तुएं है वो सब यज्ञ महादेव जी का है। नभाग ने भी आकर ये सब वृतांत कहा और कहा, यज्ञ में भूमि सभी वस्तुएं आपकी है। मेरे पिता ने ऐसे कहा, हे भगवान, मुझे अपराध हुआ है, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र प्रसन्न होके तुम्हारे पिता धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी आकर सत्य कहा है। ये तुम वेदों के अर्थ पहले से जानते हो। अब तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ और यहाँ यज्ञ से बचा हुआ जो भी धन संपत्ति है सब तुम्हारा है, तुम्हें दे रहा हूँ, ले जाओ, इसको स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हुए। नभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने
पूरे सातों द्वीप के वो राजा थे, अन्न धन सैनिक से पूरे भरपूर थे, अचल संपत्तियां थी उनकी। लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के उनसे प्रेम साधुओं का परम प्रेम था। उनका प्रेम प्राप्त हो जाने का सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती थी। ऐसा वो मन में संकल्प करके भगवान के श्री हरि का मंदिर, ठाकुर जी का सेवा, नित्य स्नान करना, वस्त्र बदलना, फूलों के हार पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, कीर्तन करना, दिन भर भगवान के ही चिंतन में, उनकी सेवा में लगे रहते। भगवान ने देखा कि ये तो हमारे शरण में रहकर ही सेवा कर रहा है, राजपाट कौन संभालेगा। सारे मंत्री गण सद्बुद्धि से संभालते थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा रखा था उनके राज्य की रक्षा करने के लिए। एक बार राजा अम्बरीश ने द्वादशी पर्यंत अपनी पत्नी के साथ एक वर्ष के द्वादशी एकादशी व्रत करने का व्रत नियम ग्रहण किया। व्रत के समाप्ति कार्तिक में उन्होंने 3 रात उपवास किया। एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में श्री कृष्ण की पूजा की, महाभिषेक किया। सब प्रकार की संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक करके हृदय तमय होकर आभूषण, चंदन इत्यादि से भगवान की सेवा अर्जन किया। द्वादशी पर्यंत उनको पारण करना था। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने अपने 60 करोड़ दान भी दिए थे राजा अम्बरीश ने द्वादशी के दिन। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने वहां पर आए भोजन करने के लिए, कहा कि हे राजन, मुझे भी प्रसाद भूख लगी है, भोजन कराओ। तब उन्होंने उनका स्वीकार करके राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, स्वीकार की, अष्टकर्मों से निवृत्ति करने की नदी के तट पर गए स्नान ध्यान करने की। इधर द्वादशी का समय निकला जा रहा था। द्वादशी को समय रहते अगर पारण कर लें तो व्रत का फल मिलता है, अगर नहीं करते हैं तो व्रत व्यर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने ऋषियों से, ब्राह्मणों से राय लेकर केवल जस्ट भगवान का चरणामृत जल पी लिया। इससे पीने से व्रत भी उनका पूर्ण हो गया। दुर्वासा ऋषि ने जब स्नान ध्यान करके शिष्यों के साथ जब आए, उन्होंने देखा कि ये राजा अम्बरीश ने तो हमारे बिना कुछ खिलाए और एक पारण कर चुका है। तब उन्हें क्रोध से दुर्वासा जी बहुत भूखे भी थे। भूख के कारण बहुत ही थर थर कांपने लगे, क्रोध से भय चढ़ गया, मुंह निकट हो गया और डांट कर कहा, अरे देखो तो सही कितना क्रूर है, धन के मंद में अतवाला हो रहा है, भगवान की भक्ति तो छू तक नहीं गई, अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसे धर्म का उल्लंघन करने का बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, इसका अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे आमंत्रण मिल गया है, तू फिर भी मुझे खिलाए बिना खा लिया। अच्छा देख, तुझे अब इसका फल चखाता हूँ। दुर्वासा ऋषि कहते कहते क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश के मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न कर लिया। कृत्या नाम का राक्षस उत्पन्न की। हाथ में तलवार रखकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय पैरों के धमक से पृथ्वी कांपने लगा, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए, एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा सेवक की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र जो नियुक्त कर रखा था, तो आग जैसे क्रोधित गुर्राते श्राप को भस्म कर देती है, वैसे चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। दुर्वासा ऋषि की बनाई कृत्या जल रही थी, चक्र मेरी दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। ये दुर्वासा ऋषि वहां प्राण बचाकर भागने लगे। भागते 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 10 दिशाओं में स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रार्थना किया, हे देवादिदेव ब्रह्मा जी, आप मेरी शंभनु है, आप मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मेरी 2 प्राग की आयु समाप्त हो जाएगी, काल स्वरूप भगवान यह अपनी लीला समेटने लगेंगे, जगत की को जलाना चाहेंगे। उस समय श्री भृंग मात्र से सारा संसार मेरा लोक भी लीन हो जाएगा। शंकर जी भृगु, दक्ष, प्रजापति, भूतेश्वर, देश्वर और जिनके बनाए हुए नियमों से बंधे हैं, जिनकी आज्ञा श्रद्धाएं करके
हम लोग ब्रह्मा जी भगवान संसार का हित उसे भक्त के द्रोही को बचाने के समर्थ में नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूरा जवाब दे दिया, भगवान के भक्त की जो उल्लंघना करता है उसकी मैं नहीं बचा सकता, आप महादेव जी के पास जाओ। जब महादेव जी के शरण में गए तो कहते, हे दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर ब्रह्मा जैसे जीव उनकी उपाधि कोश ब्रह्मांड के समान समय समय पैदा होते और समय आने फिर उनका पता भी नहीं चलता, फिर भी जैसे हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अंतरात्मा देवल धर्म आश्री मरुचि और दूसरे सब सिद्धेश्वर यह सभी भगवान के माया को नहीं जानते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। इस चक्र विशेश्वर का सत्र है, यह हम लोगों के लिए आशा है, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। भोलेनाथ कहते हैं, भगवान श्री हरि का चक्र है, तुम उनके शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करें। दुर्वासा जी बहुत लक्ष्य होकर दुर्वासा जी परम धाम वैकुंठ में लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ वहीं पर निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र के आग से जल रहते कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े, विश्व के जीवन दाता मैं अपराधी हूँ, आप मेरी क्षमा करिए, रक्षा करिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैं आपके प्यारे भक्त का अपराध कर दिया। हे प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए, आपके तो नाम का उच्चारण करने से नार के जीव की मुक्ति हो जाती है। दुर्वासा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने आपका भक्त का अपराध कर दिया है, आप मेरी रक्षा करिए। श्री भगवान कहते हैं, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय में अपने हाथों में करके रखा है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय भी मैं हूँ और इसलिए मैं अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ, न ही अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इलोक परलोक सब को छोड़कर केवल मेरे शरण में आ जाता है, उन्हें मैं छोड़कर संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। हे दुर्वासा जी, आप उन्हीं भक्त राज के पास जाइए और उनसे ही माफी मांगिए, वो अगर क्षमा कर देंगे तो आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। इस तरह भगवान ने उनको आदेश किया और कहा। तब दुर्वासा ऋषि ने लौटकर आए और जब भगवान इस प्रकार आज्ञा दी, सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। राजा अम्बरीश के पैर पकड़ दुर्वासा जी का चेष्टा देखकर उनके चरणों में पकड़ के लज्जित होकर राजा अम्बरीश ने भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय हृदय में दयावश पीड़ित हो रहा था। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को जलन शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप है। जल पृथ्वी आकाश वायु पंच मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों के नष्ट कर देने वाले ये पृथ्वी के रक्षक हैं, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म में मधुर सत्यवाणी हैं, आपकी समस्त युगों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोगों के रक्षक सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के तेज श्रेष्ठ तेज भी हैं। हे सुनाव, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म के आचरण करने वाले श्लोक को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप तीनों लोगों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है, आपके कर्म अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेद वाणी का धीश्वर, आपके धर्ममय तेज अंधकार का नाश होता है।
सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा को पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे छोटे बड़े भेदभाव समस्त कारण आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आपकी विजय नहीं प्राप्त कोई कर सकता। आप निरंजन भगवान को चलाते दैत्यों को प्रहार करते। संसार के गुणों के प्राणियों की आत्मा के रूप में देखा और मुझ पर प्रसन्न हो दुर्वासा जी का हृदय के जलन हो जाए। इस तरह भगवान सुदर्शन चक्र का राजा अम्बरीश ने प्रार्थना किया। तब सुदर्शन चक्र के द्वारा दुर्वासा जी को शांति प्राप्त हुआ। तब दुर्वासा जी ने कहा, धन्य धन्य है, आज मैंने भगवान प्रेमी भक्तों का महत्व को देखा। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल की कामना कर रहे हैं। जिन्हें भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों का दृढ़ प्रेम भाव पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वो महात्मा भला किस वस्तु का त्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों का श्रवण के मात्र जीवों का निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपाद भगवान चरण कमलों का जो दास है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। राजा अम्बरीश ने हृदय करुणा से परिपूर्ण, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है और मैं आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक घूमते घूमते दुर्वासा जी का समय बीत गया था और भोजन नहीं किया था। तब दुर्वासा जी को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया और दोनों आनंद से भगवान का दुर्वासा जी करते करते फिर अपने लोक में गए। इस है राजा अम्बरीश दुर्वासा जी की कथा। जो भगवान के शरण में रहते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, सुदर्शन चक्र करते हैं, गदा करते हैं, सदा रक्षा करते हैं। शरमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवाय। हरे परमात्मानं वासुदेवानं केशवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। श्रीमद् भागवत कथा जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा का प्राप्त होता है।